नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए एक खुशखबरी है। मेरी 4th बुक नवयुग फलित ज्योतिष सिद्धांत रिलीज हो गई है। मेरी चारों पुस्तकें यदि आप मंगाना चाहते हैं या ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के मोबाइल नंबर 97107954 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज तक मैंने आपको मेष लगन से लेकर और कुंभ लगन तक 11 लगनों के कारक व अकारक ग्रह के बारे में बताया है। कारक ग्रह सदा शुभ फल देते हैं, अकारक ग्रह अशुभ फल देते हैं। आज मैं आपको मीन लगन के कारक व अकारक ग्रहों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले गुरु मीन लगन में लगन व 10th हाउस 2 भावों का स्वामी है। केंद्र के 2 भावों का स्वामी होने के बाद भी गुरु को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, क्योंकि गुरु लग्नेश है। लग्नेश सदा पवित्र है, अपनी महादशा अंतर्दशा में शुभ फल ही देता है। गुरु अपनी दशाओं में जातक के अच्छे कर्मों में वृद्धि करेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश व प्रसिद्धि प्राप्त होगी, उच्च पद प्राप्त होगा, ज्ञान मिलेगा, धन संपत्ति सुख प्राप्त होगा, अधिकार प्राप्त होंगे, संतान सुख प्राप्त होगा, स्वास्थ्य अच्छा व चरित्र भी अच्छा होता है। मंगल मीन लगन में मंगल 2nd लॉर्ड और 9th लॉर्ड है। 2nd भाव धन का भाव है और 9वां भाव भाग्य भाव है। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं। गुरु लग्नेश का मंगल मित्र भी है। मंगल अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक के साहस, हिम्मत, पराक्रम में वृद्धि करेगा, मकान, जमीन जायदाद, वाहन सुख प्रदान करेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा। मंगल मीन लगन के लिए कारक ग्रह है। चंद्रमा मीन लगन के लिए चंद्रमा 5th लॉर्ड है। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं। चंद्रमा लग्नेश गुरु का मित्र भी है। अपनी महादशा या अंतर्दशा में जातक को संतान सुख, मान सम्मान देगा, धन लाभ देगा, संपत्ति, मकान, जमीन जायदाद आदि का भी लाभ प्राप्त होगा। शुक्र मीन लगन में शुक्र 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड है। 8th लॉर्ड अष्टमेश सर्वाधिक पापी ग्रह है। अष्टम भाव के स्वामी अपनी दशा अंतर्दशा में सदा अशुभ फल देते हैं। मीन लगन के लिए शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के बावजूद भी अकारक ग्रह है तथा अपनी महादशा अंतर्दशा में अशुभ फल प्रदान करेगा, स्वास्थ्य हानि करेगा, मानसिक पीड़ा व शारीरिक कष्ट प्राप्त होंगे। बुध मीन लगन में बुध 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है। केंद्र के 2 भावों का स्वामी होने के कारण बुध को केंद्राधिपति दोष लगता है। मीन लगन में 7th भाव मारक भाव है, यानी कि बुध मार्केश है। मीन लगन में 7th भाव बाधक भाव है, यानी कि बुध बाधकेश भी है। केंद्रापति दोष भी लगा हुआ है,
यानी कि मीन लगन के लिए बुध अकारक ग्रह है। अपनी महादशा अंतरदशा में अशुभ फल ही देगा। सूर्य, मीन लगन में सूर्य 6 लॉर्ड है, छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव त्रिक भाव है। छठे भाव को रोग भाव कहा जाता है। ऋण, रोग और शत्रु में वृद्धि करता है। लेकिन सूर्य लग्नेश गुरु का मित्र है, लेकिन मीन लगन के लिए यह अकारक ग्रह है। अपनी महादशा अंतरदशा में सूर्य अशुभ फल ही देगा। शनि, मीन लगन में शनि 12th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। 12th हाउस समभाव है, त्रिक भाव भी है। 11th हाउस त्रिशदाय भाव है, यानी कि 2 अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण मीन लगन के लिए शनि अकारक ग्रह है। अपनी महादशा अंतरदशा में जातक के खर्चे बढ़ा देगा। अननेसेसरी की फालतू की यात्राएं कराएगा। अपमान भी प्राप्त हो सकता है, यानी कि महादशा अंतरदशा में अशुभ फल ही देगा। मीन लगन के लिए गुरु, मंगल और चंद्रमा कारक ग्रह हैं तथा अन्य शनि, बुध और शुक्र अकारक ग्रह हैं। सूर्य लग्नेश का मित्र है, तटस्थ है, यानी कि सम फल देगा। अपनी कुंडली में पोजीशन के अनुसार ही वो फल देगा। नमस्कार।